किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत चैनल और मैं आ चुका हूं चकरपुर मंडी कानपुर में। और किसान भाइयों हम आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर और आज कुछ दिनों बाद जो है भैया जी से मुलाकात हो रही है और भैया जी से जानेंगे कि इस समय की जो पोजीशन है किसान भाइयों उसमें क्या भाई साहब की तरफ से सुझाव रहेगा, क्या किसानों के लिए संदेश रहेगा। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस समय जो है आवक कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही होगी। भाई आवक किसी दिन कम होती है, सोमवार को थोड़ा ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद किसान भाइयों हल्की फुल्की जो है आवक कम रहती है। लेकिन 30 गाड़ी और 40 गाड़ी का ये जो है इसके बीच में आवक रहती है, इससे ऊपर आवक अभी तक नहीं जा रही है। आज हो सकता है किसान भाइयों 40-50 गाड़ी के आसपास आवक हो। लेकिन अगर बात करें किसान भाइयों भाव में कोई ज़्यादा तब्दीली अभी तक नहीं हो पा रही है। किसानों की उम्मीद लगातार जारी है कि भाव में कुछ परिवर्तन हो जाए। और बाकी जो है किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज में आलू की निकासी पर भी बहुत ज़्यादा जो है किसान भाइयों चिंताजनक आंकड़े इस समय लोकल वाले क्षेत्र से आ रहे हैं। तो भैया जी आज हमारे साथ में हैं, भैया जी से आज जानकारी लेंगे किसान भाइयों क्या आज आलू के रेट रहे हैं और मार्केट में चकरपुर मंडी में आज क्या अपडेट आज देखने को मिली है। भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज अगर देखा जाए तो सबसे पहले आवक से शुरुआत करें भैया, क्या आवक आज मार्केट में रही है। जय जवान जय किसान, आपका चैनल देख रहे हैं कोल्ड मालिक व्यापारी किसान आड़ती सबको मेरा नमस्कार। देखिए अगर आमदनी की बात करोगे ठीक ठाक रहती है जी, तो इस वजह से 50 गाड़ी है मंडी में जी, 50 गाड़ी में डंप की आलू अब ना के बराबर है। कहीं थोड़ा बहुत आया हो तो नहीं बता सकते हैं जी। बिक्री ठीक है, इतनी प्रचंड गर्मी में भी पारा आज भी 40-41 है। तो जब 40-41 का तापमान होगा तो आलू की बिक्री अपने आप कम हो जाती है जी। और इस समय हरी सब्जी भी सब डाउन चल रही है जी। उसके बावजूद अगर आलू ने अपना वहीं पे स्थिर भाव बना रखा है तो कम नहीं है जी। भाव नीचे नहीं जा रहा है, ये बड़ी बात है जी। लोग कहते हैं कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा जी। लेकिन इस समय सारी व्यवस्थाएं आलू के विपरीत होने के बावजूद जी। आलू अगर वहीं की वहीं पे स्थिर है, वहीं की वहीं जमा है तो ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल। कोई आलू के भाव को आप मतलब मद्दा ना समझो, हालात के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से और जो सिस्टम बना है उस हिसाब से। तो इस वजह से किसान भाई अभी घबराए नहीं। अभी मानसून की बारिश चालू नहीं हुई है, जो भी बारिश हुई है छोटे पुटे तो वो ऐसे हुई है जी। जब ज़्यादा तापमान बढ़ गया, थोड़ा तापमान कम होने के लिए थोड़ी बहुत बारिश हो गई। जब मानसून की बारिश चालू होगी हरी सब्जियों से लोगों का दिमाग हटेगा और आलू की तरफ बढ़ेगा। जब आलू की बिक्री होगी मतलब भाव जब ऊपर जाएगा जी। मान लो आज 6 रुपये 5 रुपये का गुल्ला बिक रहा है तो 7-8 रुपये तक जा सकता है जी। अगर हालात मान लो इसी टाइप के रहें, बिक्री मांग जो है ऐसी रही। क्योंकि हमेशा जब ज़्यादा मद्दी हो जाती है तो भाव मतलब खपत ज़्यादा हो जाती है जी। तो वही हाल है, खपत तो चल रही है लेकिन अब ये इतनी प्रचंड गर्मी की वजह से आलू ज़्यादा उठ नहीं पा रहा। ज़्यादा आगे जा भी रहा तो वहाँ भी आलू रुक रुक के बिक रहा तो आलू में तमाम खराबी पैदा हो रही जी। और लाल आलू की अगर बात करोगे तो लाल आलू भी वही 10-11 रुपये का बिक रहा अभी। तो ये भी कोई कम भाव नहीं, 10-11 रुपये का चिपसोना बिक रहा, सीनाज भी बिक रहा 12-13 रुपये जी। एक आध लाटे कहीं 14 तक की बिक जाती है। बिल्कुल। तो आलू का कोई भाव नीचे नहीं, हाइब्रिड आलू 5-6 रुपये किलो बिक रहा। हालात के हिसाब से ये सारे भाव ठीक हैं जी। इस वजह से किसान भाई इतना घबराए नहीं, ना इतना डरे ना इतना भयभीत हो। आलू की पोजीशन इतनी गिरी नहीं है भाई। अब जो मान लो होना था ये तो सब हम लोग मान लो प्लस करके चल रहे हैं जी। ये सब चीज़ें हम लोग खुद समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहा है, कोल्ड वाले भी समझ रहे, सब समझ रहे हैं। अब यहाँ से मतलब हम नीचे की तरफ ना जा पाएँ। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। इस वजह से अगर यहाँ से अब आगे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जी। तो सबके लिए अच्छा रहेगा, शुभ संकेत होगा। और इस समय प्रचंड गर्मी में अगर भाव यहीं की यहीं स्थिर है तो भाव कोई कम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा भैया अगर इस महीने की बात करें तो हालांकि अभी पूरा जून भर जो है गर्मी का माहौल रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा लगभग, लेकिन अगले महीने में कहीं ना कहीं मानसून भी आएगा और इस महीने के लास्ट भी कह सकते हैं और बारिश के चलते मुझे लगता है मौसम थोड़ा अनुकूल ठंडा टाइप का होगा। उस टाइम पे कहीं ना कहीं सालक भी शुरू होगी और उसके साथ साथ जो है जो सरकारी स्कूल होते हैं वो भी उनकी भी ओपनिंग हो जाएगी। तो हो सकता है आलू अभी क्या है भैया, हरी सब्जियों ने भी बहुत तगड़ी पकड़ बनाए रखी है अपनी मार्केट में। तो आलू तो ये मान लो कि हम आप नहीं खा पा रहे हैं
क्योंकि हरी सब्जी इतनी सस्ती है। तो आने वाले समय में अगले महीने से मुझे लगता है कि जो आज की डिमांड, जो आज की मांग है, खपत है, उससे हमें लगता है कम से कम 10-20% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो उस इजाफा के साथ साथ क्या लग रहा है भैया, भाव में भी कुछ तब्दीली या करंट? वही तो, जब अभी आज के दिन मान लो 50 गाली है और 50 गाली में भी करीब हमारे समझ में करीब 40 गाली के आसपास बिक चुकी है। जो बहुत ख़राब क्वालिटी का आलू है वही मंडी में बचा होगा। तो इस वजह से कोई बिक्री कमज़ोर नहीं है, इतनी प्रचंड गर्मी होने के बावजूद। जी। आगे जब ठंडक का समय आएगा तो इसी 50 गाली में अगर इसी तरीके की डिमांडें होंगी, इसी तरीके की मांग होगी जी, तो आलू का भाव 1-2 रुपये किलो टाइट हो सकता है। बिल्कुल। और वैसे भी भैया अगर देखा जाए तो चिप्सोना आलू जैसे आपने बताया कि मुझे भी पता है कि 900 से 1100 रुपये तो अपने यहाँ का ये बिक रहा है आलू। बदायूं क्षेत्र का कोई एक्स्ट्रा रहता है तो उसका रेट भी 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक जाता है। कहीं एक आध लाटे बिक जाती है जो अच्छा लिवाल है, मान लो उसके पास अच्छे ग्राहक आते हैं। हर जगह हमारे कानपुर में भी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग इलाकों में माल बिकते हैं। जी जी। कुछ इलाके ऐसे जहाँ एक्स्ट्रा सुपर माल बिकते हैं तो वहाँ के लिए पैकार ले भी लेते हैं। और बाकी भैया जैसे लगभग रेट मान लो कि भाई अभी ये है, अगर मतलब 100-200 रुपये अभी अगर करंट होता है तो हमें लग रहा है वहाँ पर किसान भाई के मतलब माइंड में ये चल रहा है कि भाई अगर 400 रुपये तक का पैकेट का हमें कोल्ड स्टोरेज में रेट मिल गया तो वो बिना सोचे समझे फिर बेच ही देंगे। हालांकि कुछ किसान रुक जाएंगे, लेकिन अधिकतर किसानों की अभी मांग अभी यही है। हम ग्राउंड पे भी गए तो हमने देखा कि भाई किसान कह रहा भाई 400 रुपये पैकेट तक मिल जाए और कितना बढ़िया रहे और हम बेच देंगे। तो अगर मान लो आज का जो रेट है, इस रेट में भी भैया थोड़ा बहुत % का हिस्सा जैसे जो किसान भाइयों के पास माल रखा है, भाई मैं कहता हूँ कि 2000 पैकेट रखा है तो जो शुरुआत है वो यहाँ से भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भैया? नहीं, देखिए हमने पहले भी बताया था किसान एक मन बना ले अपना। भाई आलू देखिए, आलू का भविष्य कोई आदमी नहीं बता पाएगा ना जान पाएगा। जी जी। चाहे वो कम आलू रहा हो चाहे ज़्यादा रहा हो, बिल्कुल। कितने भाव तक ऊपर जा पाएगा, कितने भाव तक नीचे जा पाएगा, इसका आकलन कोई कर नहीं पाता हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है कि लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं, आंकड़ा लगा लेते हैं कि भैया चलो आज ये कंडीशन है तो कल ये हो जाएगी, परसों वो हो जाएगी। हमने किसान से ये बताया था कि आप ज़्यादा आंकड़ेबाजी में न फंसिए जी। आपके पास मान लो 2000 बोरी है तो आप एक रेशियो रखो कि 500 बोरी जब 700 रुपये का 700 रुपये कुंटल कानपुर मंडी में हाइब्रिड बिकेगा तो हम 500 बोरी बेच लेंगे। बिल्कुल। फिर 500 बोरी हम जब 800 का बिकेगा जब बेच लेंगे जी। फिर हमारे पास 1000 बोरी बचा तो उसका एक रेशियो बना लीजिए। अगर ये सब रेशियो नहीं बनते तो समय के हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए भविष्य में आगे। तो एक तो कुछ ना तो कुछ आपको कुछ बनाना ही पड़ेगा। जब अब तुम सोचो 2000 बोरी हम आखिरी तक रखे रहें तो वो भी एक गलत चीज़ है जी। क्योंकि आखिरी में मान लो ना हमको अच्छे भाव मिले, नहीं बिका, नहीं कोई कंडीशन बनी तो पूरा माल आपका चला जाएगा सेब के भाव। तो इस वजह से बड़ा रिस्क ना लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा रिस्क लेके चलो। बिल्कुल। अच्छा भैया, अपने यहाँ जो किसान भाई के मन में विचार में जो है मार्केट में भी आया और जो आलू इस समय आ रहा है उसमें हमने मार्केट में भी देखा है। भाई बाज़ार में चकरपुर मंडी में देखते हैं तो अभी हाल ही में भैया के यहाँ गए थे, अभी हम लाट देख करके आए हैं और उसमें 2 पैकेट में से कम 15 से 20 किलो के आलू आसपास जो है ख़राब निकला छट्टे में, हाइब्रिड का छट्टा। वही शिकायत जो हम कोल्ड स्टोरेज में गए तो वहाँ पर भी हमको कुछ देखने का इसी मिली कि भाई आलू छट रहा है। तो अब किसान भाई के मन में जो है एक बात चली है, हमारे पास कमेंट भी आया, कुछ किसानों ने बताया भी है कि भैया जो एक्स्ट्रा आलू 10-15% बताया जा रहा है वो आलू ये ख़राब वाले जो आलू निकल रहे हैं इन हिस्सों को कवर करेगा जा करके। जो ये आलू निकल जाएगा 20% मान लो कि 15% ख़राब निकल गया, हर कोल्ड स्टोरेज में निकल रहा है तो वो ख़राब जो है वो कवर कर लेगा जो एक्स्ट्रा है। लेकिन भैया ये जो है समस्या मान लेते हैं अपने घर की तक जो बात, जैसे अपने यहाँ की अपने क्षेत्र में ख़राब निकल रहा है। लेकिन जब मार्केट में आज के दिन हमने देखा पंजाब का आलू आया मार्केट में अजय भैया के यहाँ पे, तो ये पंजाबी और गुजराती लोग जो हैं अगर इन लोगों की अगर बात करें तो देखेंगे जैसे भैया मंडी में यहाँ ऐसा उनका लग रहा है कि आवक कम पहुँच रही है, रेट थोड़ा सही सलामत है, वो तो 6 रुपये में भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भैया ये वाला आंकड़ा किसानों के मन में कितना सही सटीक बैठेगा कि भैया बराबर हो जाएगा, कोई चिंता वाली विषय की बात नहीं है? भाई देखिए, हर किसान हर जगह का किसान, चाहे पंजाब का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का,
सारे किसानों के मन में एक ही भ्रम फंसा है कि हमारा आलू कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा। और जो लोग हमने बताया नहीं, जैसे पंजाब का किसान आप बता दो यहाँ पे आया आलू, तो उसने भी अपना एक मन बनाया होगा कि यार हमारा आलू यहाँ कहीं पे नहीं अच्छे भाव बिक पा रहा। कानपुर मंडी है जहाँ पे टॉप भाव है जी, उसके आलू के हिसाब से मान लो यहाँ पे 10-11 रुपए का हालैंड आलू बिक रहा है जी। गोल वाले आलू भी 8-9 के आराम से बिक जाते हैं। हाँ। उस बिहार पे यहाँ का आती उसको मंगा लेता। 3 रुपए किलो का खर्च है तो 6 रुपए किलो की उसकी वापसी हो सकती है। लेकिन यहाँ आते आते मान लो आलू खराब हो जाता है जी, या नहीं बिक पाता है, तो यहाँ जो मंडी में बिकेगा 9 का भाव दिया और 3 नहीं बिका, 6 का बिकेगा, 6 का बेच देगा। 3 रुपया भाड़ा घटा, 3 की वापसी जा रही है जी। तो देखो आलू है यहाँ जब मंडी में आ जाएगा तो उसको बेचना पड़ेगा, चाहे वो गुजरात का आलू हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे अपने कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा का। तो यहाँ तो जो कंडीशन चलेगी, जो मांग होगी, उस हिसाब से बेचना पड़ेगा। दूसरी बात, आलू पंजाब का यहाँ क्यों आ रहा है? पंजाब का इसी वजह से आ रहा है कि हर जगह देखिए आलू मतलब अपनी ताकत से कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है जी। जहाँ जहाँ आप खबर पूछोगे, आप लोगे, तो सब जगह यही पता चलता है कि आलू भैया हमारे कोल्ड में ज़्यादा है, पिछले साल से ज़्यादा है जी। तो मतलब एक डर भय है जो किसान के अंदर, बस वही दिखाता है। नहीं बाकी आलू पंजाब का यहाँ कहाँ आता था, ना गुजरात का आता था, अपने यूपी का आलू आता था, कन्नौज, फर्रुखाबाद का या आगरा का आ जाता था। लेकिन अब कहानी चारों तरफ से सेटलमेंट हो गई है, इस वजह से हर जगह का आलू यहाँ पे आके बिक रहा है। और आलू से आप घबराए नहीं, हम फिर किसान से कह रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा ना घबराएं, ना भयभीत हो। जैसे पंजाब का आलू यहाँ पे भेज हैं तो आप थोड़ा रुके, मौसम थोड़ा सही होने दें। उसके बाद जब आलू की मांग डिमांड होगी, आलू इतनी जल्दी नहीं ख़राब होगा, खपत होने लगेगी, तो आप आलू मतलब भेजो, लाओ, तब आपका बिकेगा जी। अभी तो यहाँ पे 25-30 गाड़ी सुटेबल है, जब 50 गाड़ी आती तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। बिल्कुल। बाकी भैया जैसे इस पे क्या कहेंगे, जो मतलब ख़राब आलू एक्स्ट्रा आलू को कवर कर लेगा? अब ख़राब आलू देखिए, ख़राब कौन सा आलू है? जैसे आपने कहा एक जगह 25-30 किलो ख़राब निकल गया। हाँ। अब ये ख़राब आलू वो है जब 1 तारीख के बाद में यहाँ पे 38-40 का तापमान एकदम से पहुँचा, खेतों में एकदम से गर्मी हो गई जी। किसानों ने खेतों में अपना माल खोदा और उसके बाद वो शाम तक बोरे में जब रखा तो नहीं ख़राब था, लेकिन वही आलू जब शाम को भरा जब भी नहीं ख़राब था, लेकिन बोरे में जाने के बाद में वो आलू दागी होने लगा। जब ये आलू मंडियों में पहुंचा, एकदम से सब किसानों ने खोदा, मंडियों में पहुंचा, दागी की वजह से जब इसकी बिक्री ठप भई, चाहे वो फर्रुखाबाद मंडी हो, चाहे कानपुर मंडी हो, जब किसानों ने कुल टालियाँ तो वापस लौटा दी, मतलब मंडियों से वापस ले जाके फिर उन्होंने फिर बोरों में भर के छांट-बीन के कोल्डों में रख दिया जी। उन्होंने सोचा नहीं सही भाव मिल रहा, रखो। यही हाल कानपुर मंडी का था। कानपुर मंडी में भी जो आलू आए सब दागी थे, वो भी सब कोल्डों में चले गए। और 1 तारीख के बाद करीब 15-20 तारीख तक तापमान हाई लेवल का रहा जी। और यही समय मेन होता है कोल्डों में आलू जाने का। तो इस तापमान में जो भी आलू गया, इसमें दागी की शिकायत इस साल है, थोड़ी बहुत है, बहुते कम आलू बचे हैं जिनमें दागी नहीं है, क्योंकि उसी टाइम पे अधिकतर खुदाई हुई थी भैया। उसी टाइम तो पे। बस इस वजह से थोड़ी दिक्कत समस्या दागी की है। जैसा आप बता रहे कि दागी आलू निकल रहा, तो सारे आलूओं में दागी की शिकायत लगभग आ रही है। अच्छा, बाकी भैया जैसे आज के अगर रेट पे थोड़ा प्रकाश डालें हम, तो लगभग भैया गुल्ले जो हैं 4 से 6 रुपए के बीच में मान लें आगरा के। हाँ, गुल्ला 4 से 6 रुपए के बिके अमूमन गुल्ले जो अच्छी क्वालिटी के थे। वहीं पे जो खराब क्वालिटी का है, काला पीला जंग खाया, 4 रुपए का भी बिका है। अच्छा, बाकी हाइब्रिड के छट्टे भैया क्या रहे आज? तो वो भी बिके 5 रुपए से 6.5 रुपए। 6.5 रुपए, मतलब 6.5 रुपए में भैया एक आधी लाट बिकी है आज, क्योंकि टॉप लेवल पे सुबह के बाद टाइम पे 6.5 का नीचे जो व्यापारी, हाँ, एक नंबर क्वालिटी का। हम लोग 6 का बेचते, उसका 6.5 का पड़ जाता। हाँ। बाकी भैया अपना चिप्सोना आइलैंड के वही सेम रेट हैं, 9 से 11-12 रुपए तक। 9 से 11-12 12 वाले बहुत एक्स्ट्रा सुपर वाले। कंचन आलू 8 से 9 रुपए के बिक रहे हैं। कंचन है, सिंदूरी 10-11 की, 9-10 की बिक रही है जी जी। भैया इस समय लास्ट मेरा सवाल है, किसान भाइयों के लिए क्या सुझाव, क्या संदेश रहेंगे? सुझाव यही है कि किसान देखो, अब आलू तो खेत में मतलब कोल्डों में उसने डाल ही दिया है,
अब थोड़ा ये है कि एकदम से घबराए नहीं, भयभीत ना हो, मन को अपने इतना ज़्यादा विचलित ना करे, बस थोड़ा बहुत आलू का एक मतलब ऊपर वाले के विश्वास के साथ में, एक दिमाग के साथ में थोड़ा बहुत आलू अपना, जैसे हमने फिर बताया 2000 बोरी है, उसका एक रेशियो बना ले कि हमें 700 का भाव मिलेगा जी। हाइब्रिड अगर है उसका तो हम बेचेंगे। चिप्सोना अगर हमारा 13 रुपये का बिकेगा तो हम भैया अगर 500 कट्टा है तो 200 कट्टा बेच देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे एक मन बनाए सारी वैरायटी में जी, जी। और उस मन के हिसाब से अगर उसका भाव आ जाए तो कोल्डो में जाके बेचे, बाहर की मंडियों में जाके बेचे या कानपुर मंडी में आके बेचे। बिल्कुल। मतलब उसको माल भी बेचते रहना है, ये भी उसके दिमाग में बात होनी चाहिए। जी जी, चलिए, बस यही हमारा सुझाव। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अपना कांटेक्ट नंबर भैया और एक बार किसान भाइयों को बता दें। रोचक आलू कंपनी, हमारा कांटेक्ट नंबर 93 36 12 94 17, एक है 83 17 054 623। तो किसान भाइयों आप देख ही पा रहे हैं, रोचक आलू कंपनी का जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, बाकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी मिल ही जाता है, लगभग भैया ने बता भी दिया है। आप लोग आलू लाना चाहते हैं लाइए किसान भाइयों, और आपका आलू भी सही तरीके से बिकेगा। बाकी जो है किसान भाइयों, भैया की बातों पर जो है आप थोड़ा बहुत अगर गौर करेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है समझ में ज़रूर आएगा, और कुछ रास्ता जो है आपके दिमाग तक पहुंचेगा। लगातार जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि भाई आलू को निकालें, लेकिन इतना ज़्यादा ना घबराएं कि भाई बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं और सोच लिया आपने अभी से भैया आलू में सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, लंबा समय है और आप अपने मन विवेक से काम करिए। बस ये है कि आप लोग आंकड़े हम लोगों के सुन सकते हैं, वहाँ से आप लोग अपना दिमाग भी लगाएं, अपने दिमाग से अपने आलू की निकासी करें। हालांकि ये तो बात सत्य है कि भाई निकासी पिछले कुछ वर्ष से जो है कमी चल रही है, तो उन सब चीज़ों पर चिंता का विषय थोड़ा बहुत है, क्योंकि भाई वो तो पूरा वर्ष ही चलता आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि भाई आलू का पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। और बाकी आप लोगों को क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।